हेलो फ्रेंड्स आप लोग के आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 पीवाई की सीरीज यानी कि बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आप ये चीज़ जानते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम जो हुआ है एसआई का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2024 में, वो सारे के सारे आपको मैं इस चैनल पे करा रहा हूँ। तो आप ही जान लीजिए ये कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये हो सकता है कि आपके 2025 में जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें भी ये क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आप इस चीज़ को जरूर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट को यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 41 से। अब तक के मैंने कुल टोटल 40 क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब 40 से लेके हम 41 से क्वेश्चन हम बताएंगे, 41 से 60 तक क्वेश्चन बताएंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, ग्रामीण विकास के संदर्भ में भारत में पारंपरिक ग्रामीण ऋण प्रणालियों से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? ऑप्शन ए, अनौपचारिक स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण किसानों को शोषणकारी ब्याज दरें और कर्ज जाल का सामना करना पड़ता है। बी ऑप्शन है, ब्याज दरें समान रूप से कम होती हैं जिससे बचत हतोत्साहित होती हैं। सी है, औपचारिक बैंकिंग संस्थाएं अनौपचारिक ऋणदाताओं का पूर्ण रूप से स्थान ले लेते हैं जिससे स्थानीय वित्तीय प्रथाएं समाप्त हो जाती हैं। डी है, वे ग्रामीण परिवारों को बहुत अधिक ऋण प्रदान करते हैं जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 13 दिसंबर 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। और राइट कितने लोग ने किया है? 34.07% लोग ने क्या किया? राइट किया है। रॉन्ग कितने लोग ने किया है? 19.65% लोग ने क्या किया है? रॉन्ग किया है। और बाकी जो बचे हैं उन्होंने क्या किया? इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन की शक्तियों या साधनों पर विशेष सार्वजनिक स्वामित्व होता है? ऑप्शन ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बी है समाजवाद। सी है सर्वसत्तावाद। डी है पूंजीवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण कैसे करती है? ऑप्शन ए, अधिक मुद्रा छापकर। बी ऑप्शन है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार लेकर। सी है, सब्सिडी घटाकर। डी है, आवश्यक वस्तुओं पर कर में वृद्धि करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उधार लेकर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि में हिस्सेदारी के लिए डैश की आवश्यकता है जो मुख्य रूप से भूमि जोत के स्वामित्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए, भूमि सुधार। बी है, भूमि अधिग्रहण। सी है, भूमि चकबंदी। डी है, जमींदार प्रथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि सुधार, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप जान ही सकते हैं कि कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप इस चीज़ को समझिए। अगर आपको थोड़ा सा भी फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के हवाई परिवहन के संदर्भ में एरा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। बी ऑप्शन है, एविएशन इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सी डी ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए, 1991। ऑप्शन बी है 1980।
ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी 1982। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना के लिए भारत सरकार का प्रमुख तर्काधार क्या है? ऑप्शन ए है सरकार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले बीजों की कीमतों का निर्धारण करना, बी है बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करना, सी है किसानों से खरीदे गए कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करना, डी है सरकार द्वारा बेचे जाने वाले कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देना बैंक का विलय किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में हुआ था? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, बी ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, सी है पंजाब नेशनल बैंक, डी है इंडियन बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियां आमतौर पर उच्च वेतन वाली होती हैं, बी है रोजगार अनुबंध हमेशा लिखित और कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, सी है श्रमिक सामाजिक सुरक्षा लाभ और औपचारिक नौकरी संरक्षण के हकदार होते हैं, डी ऑप्शन है रोजगार में मुख्य रूप से स्वरोजगार या लघु अपंजीकृत व्यवसाय शामिल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डैश किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जो विदेशों से आय प्राप्त के अतिरिक्त होता है? ऑप्शन ए औसत उत्पाद आय, बी है निवल राष्ट्रीय मूल्य, सी है सकल घरेलू उत्पाद, डी है राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए रुपए को डैश किया गया। ऑप्शन है अधिमूल्यित, ऑप्शन बी है मुद्रित, सी है स्थिरीकृत, डी है अवमूल्यित। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का उपयोग कैसे करता है? ऑप्शन ए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के लिए रेपो दर में कमी करके व्यय और निवेश को प्रोत्साहित करता है, बी ऑप्शन है रेपो दर में वृद्धि करके और बैंकों के लिए उधार लेना अधिक महंगा बनाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी करता है, सी ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रत्यक्ष रूप से कम करने के लिए रेपो दर में वृद्धि करके, डी ऑप्शन है मुद्रास्फीति के लिए स्तर पर ध्यान दिए बिना स्थिर रेपो दर बनाए रखकर। तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर का उपयोग किस प्रकार करता है? ऑप्शन ए बैंकों के लिए उधार अधिक महंगा बनाने के लिए रेपो दर में वृद्धि करके, बी है उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए रेपो दर को कम करके, सी ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ाकर, डी है लघु और माध्यम उद्यमों के लिए ऋण पर सब्सिडी देकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए हरित क्रांति ने सरकार को स्टॉक बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाया, ये सही है। बी है हरित क्रांति को पहला चरण 1950 के दशक के माध्यम में शुरू हुआ था, सी ऑप्शन है हरित क्रांति
प्रौद्योगिकी के प्रसार ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया, ये भी सही है। डी है अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग अधिक संपन्न राज्यों तक ही सीमित था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लीजिए, ये जो कि गलत है। बाकी तीनों क्या है, सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के बाद से भारत को निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना करना पड़ा है? ऑप्शन है वैश्वीकरण, बी है कृषि उत्पादकता, सी है निर्धारणता और डी है साक्षरता। तो सी ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा, निर्धनता का सामना करना पड़ा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वस्तु की उपयोगिता है? ऑप्शन ए यह किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, बी ऑप्शन ये किसी वस्तु की आवश्यकता को असंतुष्ट करने की इच्छा है, सी है यह किसी वस्तु की आवश्यकता को असंतुष्ट करने की क्षमता है, डी है यह किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की इच्छा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धारणीय विकास उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए अल्पकालिक आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देना, बी है पर्यावरणीय स्थिरता को आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करना, सी है गैर नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाना, डी है केवल कृषि उत्पादकता पर फोकस करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए लेखा इकाई, बी विनिमय माध्यम, सी है गरीबी उन्मूलन, डी है मूल्य का संचय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गरीब उन्मूलन जो कि करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम लोग जीडीपी बोलते हैं, बी है विदेश से निवल कारक आय जिसको बोलते हैं एनएफआई, सी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, डी है राष्ट्रीय आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है ना फ्रेंड तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब जहाँ भी रहिए कुशल मंगल रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे रहिए।